मेरे प्यारे बच्चे, आज का ये संदेश तुम्हारे लिए संयोग नहीं है। ये सुनना तुम्हारे भाग्य में लिखा गया था। एक देवदूत तुम्हें एक चेतावनी देने आया है, एक ऐसी औषधि के बारे में जो तुम्हारे जीवन में चुपचाप प्रवेश कर चुकी है। महादेव जी कहते हैं, जब तक तुम इस बात को समझ नहीं लेते तब तक तुम्हें सच्ची शांति नहीं मिलेगी। शायद तुमने हाल ही में महसूस किया होगा कि कुछ अजीब है, जैसे कोई फुसफुसाहट तुम्हारे मन के किनारे को छू रही हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे हाथों को रोक रही हो। जब तुम किसी बोतल को खोलते हो, तुम्हारी आत्मा तुम्हें कुछ बताना चाहती है, पर तुम उसे दबा रहे हो। वो बेचैनी जो तुम्हें अंदर से खींचती है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन है। उसे अनदेखा मत करो। एक प्रकाश तुम्हारे जीवन के हर कोने को छूने की कोशिश कर रहा है। ये कोई डर नहीं, बल्कि ईश्वरीय चेतावनी है। जो औषधि तुम आशीर्वाद समझकर ले रहे हो, वो शायद अब तुम्हारे शरीर के साथ वैसा संरेखित नहीं है जैसा पहले था। तुम सोचते हो कि ये तुम्हारा उपचार है, लेकिन ये केवल लक्षणों को ढक रही है। ये तुम्हारी शांति को धीरे धीरे कुंद कर रही है। स्वर्ग अब चुप नहीं रहेगा। देवदूत रो रहा है, क्योंकि तुम्हारे भरोसे के साथ खेला गया है। ये संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें जागृत करने के लिए है। तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा तीनों एक साथ काम करते हैं। जब इनमें से एक असंतुलित होता है तो बाकी सब प्रभावित होते हैं। ध्यान दो, जब भी तुम वो दवा लेते हो, कुछ बदलता है। शायद तुम्हारा मूड अचानक बदल जाता है, शायद तुम्हारे विचार धुंधले हो जाते हैं, शायद तुम्हारी ऊर्जा गिर जाती है। तुम सोचते हो कि ये तनाव है, उम्र है या बस थकान, लेकिन नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की चेतावनी है। वो कह रही है, रुको, कुछ सही नहीं है। महादेव कहते हैं, जब तुमने सत्य देखने की प्रार्थना की थी, तब मैंने जवाब भेजा था। ये वही जवाब है। ये संयोग नहीं कि तुम अभी ये संदेश सुन रहे हो। देवदूत तुम्हारे आसपास है। वही जगह है जहां तुम अपनी गोलियां और सिरप या कैप्सूल रखते हो। वो चाहता है कि तुम एक पल ठहरो, गहरी सांस लो और अपने भीतर उठती उस हलचल को सुनो। ये समय है अपने निर्णयों को आत्मा से समझने का, ना कि केवल दिमाग से। तुम्हें उस चीज से दूर खींचा जा रहा है जो अब तुम्हारे लिए नहीं बनी। ये शर्म का नहीं, दया का क्षण है। तुम दोषी नहीं हो, क्योंकि तुम अंधेरे में थे, लेकिन अब जब प्रकाश तुम्हारे सामने है, तुम्हें आंखें खोलनी होंगी। ये कोई डरावनी चेतावनी नहीं, बल्कि प्रेम का निमंत्रण है। अपने शरीर से, अपने विश्वास से, अपने ईश्वर से दोबारा जुड़ने का अवसर। हर दवा जो तुम लेते हो, हर चीज जो तुम अपने शरीर में डालते हो, वो तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करती है। देवदूत चाहता है कि तुम देखो कि उसके बाद तुम्हारे भीतर क्या परिवर्तन आते हैं। तुम्हारा दिल क्या कहता है, तुम्हारा मन कैसा महसूस करता है। अब समय आ गया है कि तुम हर चीज को आंख मूंद कर स्वीकारना बंद करो। हर चीज जो उपचार के नाम पर दी गई है, वो तुम्हें ठीक करे ये जरूरी नहीं। कुछ चीजें केवल तुम्हें शांत रखती हैं, ताकि तुम सवाल ना पूछो, लेकिन अब तुम्हें प्रश्न करने की शक्ति दी जा रही है। ये दिव्य आशीर्वाद है। तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे विचारों में अब एक हलचल है। यह वही संकेत है कि तुम्हारा शरीर कुछ कहना चाहता है। देवदूत चाहता है कि तुम उस आवाज को सुनो। ये आवाज डर की नहीं, बल्कि सच्चाई की है। वो कहती है, तुम्हें पुनः संतुलन में लौटना होगा। महादेव तुम्हें याद दिला रहे हैं, तुम सुरक्षित हो। तुम्हें घबराने की नहीं, प्रार्थना करने की जरूरत है। अपने भीतर की शक्ति से जुड़ो, उस शांति को महसूस करो जो तुम्हें बार बार पुकार रही है। जब तुम ध्यान में जाओगे तो समझोगे कि तुम्हारे अंदर जो बेचैनी है, वो किसी बुराई की नहीं, बल्कि मार्गदर्शन की निशानी है। स्वर्ग तुम्हें अब भ्रम से बाहर निकाल रहा है। तुम्हें कहा जा रहा है, कुछ समय के लिए उपवास करो, केवल भोजन से नहीं, बल्कि हर उस चीज से जो तुम्हारी आत्मा को शून्य कर रही है। तुम पवित्र हो, तुम्हारा शरीर मंदिर है, और अब उसे पवित्रता की आवश्यकता है। ये संदेश हर किसी के लिए नहीं है, ये केवल उनके लिए है जिन्होंने अपने दिल में सच्चाई की पुकार की है। तुमने पूछा था, हे प्रभु, मुझे सच्चाई दिखाओ, और अब ये वही क्षण है जब सच्चाई तुम्हारे सामने खड़ी है। इसे अनदेखा मत करो। तुम्हारी आत्मा की घंटी बज चुकी है। अब इस पर स्नूज मत दबाओ। उठो, सुनो और समझो कि तुम्हारे भीतर क्या बदलने की जरूरत है। ईश्वर तुम्हें तैयार कर रहा है आने वाले समय के लिए, उस नई स्पष्टता के लिए जो तुम्हारे जीवन को प्रकाश से भर देगी। महादेव कहते हैं, जिसे तुम अंत समझ रहे हो, वही तुम्हारा आरंभ है। ये वो पल है जब तुम्हें जागना है, सचेत रहना है और अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना है।
जो कुछ भी असंतुलन ला रहा है उससे मुक्त हो जाओ। तुम चुने हुए हो और तुम्हारी आत्मा अब तुम्हें पुकार रही है। मेरे प्यारे बच्चे, ये चेतावनी केवल शरीर के लिए नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा के लिए है। कुछ भीतर अटका हुआ है, कुछ धीरे धीरे रुक रहा है और अब समय आ गया है कि पर्दा हटे। तुम्हें कभी कहा गया था कि उपचार में समय लगता है, और हाँ, ऐसा होता है, परंतु सच्चा उपचार कभी तुम्हारे भीतर की चेतना को मौन नहीं करता। वो तुम्हारे मन और आत्मा के बीच संवाद को वापस जगाता है। यदि कोई चीज़ उस संवाद को दबा रही है तो अब उसे उजागर करना आवश्यक है। ये उजागर करने का क्षण है, शर्म से नहीं, मुक्ति से भरा हुआ। तुम इस तरह जीने के लिए नहीं बने कि अपनी ही प्रवृत्ति पर संदेह करो। तुम्हें दुष्प्रभावों के नीचे दबे रहने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम उस प्रकाश में चलने के लिए जन्मे हो जो तुम्हें सांस लेना सिखाता है, महसूस करना सिखाता है और याद दिलाता है कि तुम्हारी हर सांस का अर्थ है। तुम्हारी आवाज़ सच्ची है, तुम्हारी भावनाएं दोष नहीं, वे संकेत हैं, भविष्यवाणी है। महादेव कहते हैं तुम्हें अब अपनी सच्चाई को सुनना होगा। ये संदेश तुम्हारी स्पष्टता के लिए है, तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए है। स्वर्ग के दूत एक स्क्रोल पकड़े हुए हैं जिस पर तुम्हारे भविष्य के दिन लिखे हैं, वे दिन जिन्हें तुम्हें बिना बोझ के पूरी ताकत और शांति से जीना है। लेकिन यदि तुम उस पदार्थ पर निर्भर रहोगे जो तुम्हारी चेतना को कुंद कर रहा है, तो तुम उस दिव्य मार्ग से भटक जाओगे। तुम वो नहीं सुन पाओगे जो स्वर्ग कहना चाहता है, न वो देख पाओगे जो वास्तव में तुम्हारे सामने है। तुम थके हुए महसूस करते हो, है ना? पर यह सिर्फ शरीर की थकान नहीं, ये आत्मा की थकावट है। और तुमने सोचा कि यह बस जीवन का हिस्सा है, लेकिन नहीं, इसका कारण वो है जो तुम अपने भीतर डाल रहे हो। ये तुम्हारे संतुलन को बदल रहा है, तुम्हारी संवेदनशीलता पर पर्दा डाल रहा है। अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो अगले निर्णय में वो स्पष्टता खो दोगे जिसकी तुम्हें बेहद ज़रूरत है। स्पष्ट देखने, गहराई से महसूस करने और सच्चाई पहचानने की स्पष्टता। ये संदेश तुम्हारी निंदा के लिए नहीं, तुम्हारी रक्षा के लिए है। ये तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर है। तुम्हें बताया जा रहा है कि सच्चे उपचार का मार्ग कुछ और है, प्राकृतिक, शुद्ध, ऐसा जो तुम्हारे शरीर के साथ संरेखित हो, तुम्हारी चेतना को सुस्त न करे। लेकिन जब तक तुम उस चीज़ पर निर्भर रहोगे जो तुम्हारे ज्ञान को धुंधला कर रही है, तुम उस वैकल्पिक प्रकाश को देख नहीं पाओगे। जो बेचैनी तुम महसूस कर रहे हो, उस पर भरोसा करो। तुम्हारे शरीर ने नए ढंग से बोलना शुरू किया है, और ये कोई भ्रम नहीं, ये ईश्वरीय संकेत है। ये हस्तक्षेप किसी बल में नहीं, बल्कि कोमलता में लिपटा हुआ है। ये देवदूत तुम्हारे सामने एक प्रश्न रख रहा है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि यह सही है? सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हारी आत्मा की आवाज़ तुम्हारे विचारों से भी ऊंची है। तुम कल्पना नहीं कर रहे, तुम गलत नहीं हो। तुम्हारा रुकना, सोचना और सवाल उठाना, ये कमजोरी नहीं, ये जागृति है। ये पवित्र आरंभ है जो एक निर्णय से शुरू होता है। ये संदेश तुम्हारे भीतर गूंजेगा जब तुम अकेले होगे, जब तुम उस दवा के कैबिनेट के सामने खड़े होंगे, या जब रात को कोई अनजानी फुसफुसाहट तुम्हें छुएगी। ये संदेश तुम्हें पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग तब तक नहीं रुकता जब तक तुम मुक्त नहीं हो जाते। और जब तुम रुकने का फैसला करोगे, जब तुम उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए भी नीचे रखोगे, तो महसूस करोगे कि कुछ भारी हट गया है। एक कोहरा जो तुम्हारे चारों ओर था, धीरे धीरे उठने लगेगा। तुम हल्के हो जाओगे, तुम्हारी सांस गहरी होगी, तुम्हारी सुनने की शक्ति लौट आएगी और तुम्हारी प्रार्थनाएं फिर से जीवंत महसूस होंगी। तुम चीज़ों को नए अर्थों में देखोगे, साफ, निर्मल और ईश्वरीय दृष्टि से। ये संदेश सिर्फ तुम्हारे मन के लिए नहीं है, ये उस आत्मा के लिए है जो लंबे समय से चुप थी, उस हृदय के लिए है जो अनुत्तरित प्रश्नों का बोझ उठाए हुए था। तुमने किसी दिव्य सीमा को छू लिया है और अब स्वर्ग तुम्हें देख रहा है, बहुत पास से। एक देवदूत पहले भी आया था, लेकिन तुमने नहीं सुना। तुम व्यस्त थे, थके हुए थे। दूसरी बार जब वो आया, तुम्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, कंधे पर हल्का सा स्पर्श। तुमने सोचा ये संयोग है, लेकिन वो क्षण पवित्र था। तीसरी बार तुम्हारी छाती भारी हो गई, हाथ कांपने लगे जब तुमने किसी ऐसी चीज को छूने की कोशिश की जो सही नहीं लगी। चौथी बार तुमने भीतर से एक खिंचाव महसूस किया, जैसे कोई कह रहा हो, अब रुक जाओ। और अब तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो और स्वर्ग तुम्हारे ठीक सामने है। वो दवा जो तुम्हें हानि रहित लगती थी, जो शायद अनुशंसित भी की गई थी, उसके पार एक सच्चाई छिपी है, एक प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। क्योंकि हर वो चीज़ जो उपचार जैसी दिखती है, वो वास्तव में उपचार नहीं होती। ये वो क्षण है जब ईश्वर तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा है। अब ये तुम पर है कि तुम सुनते हो या फिर से चुप हो जाते हो। ये आवाज़ प्रेम में लिपटी है, प्रकाश में ढकी है और तुम्हें याद दिलाने आई है कि तुम जाग चुके हो। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, हर बिकने वाली चीज़ सुरक्षा नहीं लाती, हर दी गई वस्तु उपहार नहीं होती। क्योंकि हर पदार्थ के पीछे एक रहस्य छिपा होता है, एक ऐसा रहस्य जो हर आत्मा के लिए नहीं लिखा गया होता। कोई और उसे ले सकता है और बिना प्रभावित हुए चला जा सकता है, लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम चुने गए हो। और जब कोई चुना जाता है तो उसे उस आवाज़ को सुनना पड़ता है जो दुनिया के शोर से परे फुसफुसाती है,
जो वो देखती है जिसे आंखें नहीं देख पाती, और जिसे वो सुनती है जिसे दुनिया अनसुना कर देती है। तुम्हारे स्वास्थ्य पर जो बादल मंडरा रहा है वो स्वर्ग से नहीं भेजा गया, वो मानव निर्मित है। लाभ के लिए, नियंत्रण के लिए, सुविधा के लिए गढ़ा गया एक जाल। देवदूत ने तुम्हारा हाथ रोक लिया क्योंकि तुम्हारी आत्मा को बचाया जाना था। वो क्षण रोक दिया गया जब तुम हाँ कहने वाले थे उस चीज से जिससे तुम्हारा शरीर मौन विरोध कर रहा था, पर दुनिया तुम्हें जोर से धकेल रही थी। अब समय आ गया है। जिस टूटन को तुम अंत समझ बैठे थे वो वास्तव में परिष्कार की शुरुआत थी। तुम बर्बाद नहीं हो रहे, तुम घड़े जा रहे हो। देवदूत रातों तक तुम्हारे पास मंडराते रहे। जब तुम जागते रहे वे सुन रहे थे। अब तुम्हारा हृदय खुल रहा है, तुम्हारी दृष्टि साफ हो रही है और स्वर्ग फुसफुसा रहा है। तुम्हें जितना तुम जानते हो उससे कहीं अधिक प्यार किया जाता है। ये संदेश उसी क्षण के लिए रखा गया था जब तुम लगभग उस चीज के लिए हाँ कह चुके थे जो तुम्हें अपने पथ से भटका देती। वो दवा, वो सिरप, वो शीशी। रुको, विचार करो, प्रार्थना करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए नहीं है वो शुरुआत में राहत दे सकता है पर अंत में तुम्हारे अस्तित्व की लय बिगाड़ देता है। तुम मशीन नहीं हो, तुम कोई डेटा फाइल नहीं हो, तुम एक पवित्र सृजन हो, स्वर्ग की रूपरेखा पर गढ़ा गया एक मंदिर। देवदूत चाहते हैं कि तुम ये समझो कि ये रोकना दंड नहीं, सुरक्षा है। जो बेचैनी तुमने महसूस की वो श्राप नहीं बल्कि एक कंपस थी जो तुम्हें वापस प्रकाश की ओर मोड़ रही थी। किसी ने तुम्हें अधूरा सच बताया था, लेकिन सत्य छिपा नहीं रहता। वो सुबह की तरह उदय होता है और जब वो चमकता है तो मुखौटे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि अस्पताल के कमरे में, फार्मेसी के गलियारे में या तकिए के पास रखी खुली दवा की बोतल के बीच तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम दया के सिंहासन से आते हो, तुम अनुग्रह, प्रकाश और प्रेम की संतान हो। ये संदेश तुम्हारा पुनर्निर्देशन है, स्वर्ग का नया मार्गदर्शन। जल्दबाजी में दी गई सलाह को छोड़ दो और उस शांत आवाज को सुनो जो तुम्हें धीमे से कहती है, रुको, अभी नहीं। तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है। देवदूत निकट है, प्रकाश वास्तविक है, तुम सुरक्षित हो, तुम्हें धोखा नहीं दिया जा रहा, तुम्हें तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्द तुम्हारे भीतर शांति बहने लगेगी। तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी सांसों में, हर कोशिका में एक फुसफुसाहट होगी। तुम संपूर्ण हो, तुम चुने गए हो। शायद दुनिया नहीं समझेगी कि तुमने हाँ क्यों नहीं कहा, लेकिन स्वर्ग समझेगा, क्योंकि जिसने तुम्हारे लिए प्रार्थना की, जो तुम्हारे बिस्तर के पास रोया, वो देवदूत अब मुस्कुरा रहा है। तुम खोए नहीं हो, तुम बिल्कुल वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। और अब सब कुछ बदलने वाला है। प्रकाश प्रवेश कर रहा है, झूठ जा रहा है, सत्य जाग रहा है और तुम फिर से मुस्कुराओगे, क्योंकि इस बार राहत नहीं, सत्य तुम्हारे भीतर उतरा होगा। तुमने सोचा था कि यह सिर्फ दयालुता थी, लेकिन अब तुम जान रहे हो ये ज्ञान था जो करुणा के रूप में छिपा था। भले ही तुमने वो पहली खुराक ले ली हो, फिर भी देर नहीं हुई है। संदेश अब भी जीवित है, देवदूत अब भी तुम्हारे पास है। सुधार आ चुका है और मोड़ शुरू हो चुका है। बहुत जल्द तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे चेहरे पर लौटती हुई चमक देखकर चौंक जाएंगे। वे सोचते थे तुम बुझ जाओगे, वे मान चुके थे कि ये अंत है, पर संगीत उन्हें क्या पता था कि ये तो बस तुम्हारे नए अध्याय की शुरुआत है। ये वो जागृति है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन स्वर्ग ने इसे पहले ही तय कर रखा था, क्योंकि तुम वही हो जिसे चिन्हित किया गया था। तुम वही हो जिसके लिए देवदूत संगीत भेजा गया था, और बहुत जल्द तुम वही होगे जो गवाही दोगे। कहानी अब पलट रही है। संगीत उपचार पहले से ही प्रारंभ हो चुका है। वो झग जो तुमने महसूस की थी, जिसे तुमने समझा संगीत नहीं, स्वर्ग ने उसका भी सम्मान किया। तुम देर से नहीं आई हो, तुम ठीक उसी समय पर हो जिस समय तुम्हें होना चाहिए था। इस संदेश की ज़रूरत केवल तुम्हें नहीं, तुम्हारे किसी प्रियजन को भी पढ़ने वाली है। इसे छिपाना नहीं, इसे अपने तक रखना नहीं। ये कभी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था। जब तुम संगीत इसे साझा करोगी तो ये कई गुना बढ़ जाएगा। ये उस व्यक्ति तक पहुँचेगा जो तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा अंधेरे के करीब था। ये संदेश उसका दीपक बनेगा। इसे अपनी आत्मा पर अंकित कर लो। अपने हर कदम में इसकी प्रतिध्वनि महसूस करो। इसे अपने जीवन की हाँ बनने दो और उस सब के प्रति ना कहो जो तुम्हारे ईश्वरीय सत्य को चोट संगीत पहुंचाता है। और अब मेरे बच्चे, मैंने तुम तक पहुंचने की कोशिश की थी, हवा के जरिए, सन्नाटे के जरिए, यहाँ तक कि तुम्हारी हड्डियों में उठते दर्द के जरिए। मैंने कोशिश की देरी के माध्यम से, अस्वीकृति के माध्यम से, उस छोटी सी आवाज़ के जरिए जो फुसफुसाती थी, नहीं नहीं नहीं। मैं तुम्हें संगीत दंडित नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें संरक्षित कर रहा था। मैं तुम्हारे विकल्प नहीं छीन रहा था, मैं तुम्हें दिखा रहा था क्या वास्तविक है। अब ध्यान से देखो,
इस संदेश में वो बीज छिपा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, प्रकाश और उपचार प्रकट करेगा। कृपया इसे संगीत अनदेखा मत करो। तुम्हारे शरीर ने नए ढंग से बोलना शुरू किया है और ये कोई भ्रम नहीं, ये ईश्वरीय संगीत है। ये हस्तक्षेप किसी बल में नहीं बल्कि कोमलता में लिपटा हुआ है। ये देवदूत तुम्हारे सामने एक प्रश्न रख रहा है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि ये सही है? सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हारी आत्मा की आवाज़ तुम्हारे विचारों से भी ऊंची है। तुम कल्पना नहीं कर रहे, तुम गलत नहीं हो। तुम्हारा रुकना, सोचना और सवाल उठाना ये कमजोरी नहीं, ये जागृति है। ये पवित्र आरंभ है जो एक निर्णय से शुरू होता है। ये संदेश तुम्हारे भीतर गूंजेगा जब तुम अकेले होगे, जब तुम उस संगीत दवा के कैबिनेट के सामने खड़े होंगे, या जब रात को कोई अनजानी फुसफुसाहट तुम्हें छुएगी। ये संदेश तुम्हें पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग तब तक नहीं रुकता जब तक तुम मुक्त नहीं हो जाते। और जब तुम रुकने का फैसला करोगे, जब तुम उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए भी नीचे रखोगे, तुम महसूस करोगे कि कुछ भारी हट गया है। एक कोहरा जो तुम्हारे चारों ओर था धीरे धीरे उठने लगेगा। तुम हल्के हो जाओगे, तुम्हारी सांस गहरी होगी, संगीत तुम्हारी सुनने की शक्ति लौट आएगी और तुम्हारी प्रार्थनाएं फिर से जीवंत महसूस होंगी। तुम चीज़ों को नए अर्थों में देखोगे, साफ, निर्मल और ईश्वरीय दृष्टि से। ये संदेश सिर्फ तुम्हारी मन के लिए नहीं है, ये उस आत्मा के लिए है जो लंबे समय से चुप थी, उस हृदय के लिए है जो अनुत्तरित प्रश्नों का बोझ उठाए हुए था। तुमने किसी दिव्य सीमा को छू लिया है और अब स्वर्ग तुम्हें देख रहा है बहुत पास से। एक देवदूत पहले भी आया था लेकिन तुमने नहीं सुना, तुम व्यस्त थे, थके हुए थे। दूसरी बार जब वो आया तुम्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, कंधे पर हल्का सा स्पर्श। तुमने सोचा ये संयोग है, लेकिन वो क्षण पवित्र था। तीसरी बार तुम्हारी छाती भारी हो गई, हाथ कांपने लगे जब तुमने किसी संगीत ऐसी चीज़ को छूने की कोशिश की जो सही नहीं लगी। चौथी बार तुमने भीतर से एक खिंचाव महसूस किया, जैसे कोई कह रहा हो अब रुक जाओ। और अब तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो और स्वर्ग तुम्हारे ठीक सामने है। वो दवा जो तुम्हें हानि रहित लगती थी, जो शायद अनुशंसित भी की गई थी, उसके पार एक सच्चाई छिपी है, एक प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। क्योंकि हर वो चीज़ जो उपचार जैसी दिखती है वो वास्तव में उपचार नहीं होती। ये वो क्षण है जब ईश्वर तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा है। अब ये तुम पर है कि तुम सुनते हो या फिर से चुप हो जाते हो। ये आवाज़ प्रेम में लिपटी है, प्रकाश में ढकी है और तुम्हें याद दिलाने आई है कि तुम जाग चुके हो। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, हर बिकने वाली चीज़ सुरक्षा नहीं लाती, हर दी गई वस्तु उपहार नहीं होती। क्योंकि हर पदार्थ के पीछे एक रहस्य छिपा होता है, एक ऐसा रहस्य जो हर आत्मा के लिए नहीं लिखा होता। कोई और उसे ले सकता है और बिना प्रभावित हुए चला जा सकता है, लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम चुने गए हो। और जब कोई चुना जाता है तो उसे उस आवाज़ को सुनना पड़ता है जो दुनिया के शोर से परे फुसफुसाती है, जो वो देखती है जिसे आंखें नहीं देखती, और जिसे वो सुनती है जिसे दुनिया अनसुना कर देती है। तुम्हारे स्वास्थ्य पर जो बादल मंडरा रहा है वो स्वर्ग से नहीं भेजा गया, वो मानव निर्मित है। लाभ के लिए, नियंत्रण के लिए, सुविधा के लिए गढ़ा गया एक जाल। देवदूत ने तुम्हारा हाथ रोक लिया क्योंकि तुम्हारी आत्मा को बचाया जाना था। वो क्षण रोक दिया गया जब तुम हाँ कहने वाले थे उस चीज़ से जिससे तुम्हारा शरीर मौन विरोध कर रहा था, पर दुनिया तुम्हें जोर से ढकेल रही थी। अब समय आ गया है। जिस टूटन को तुम अंत समझ बैठे थे वो वास्तव में परिष्कार की शुरुआत थी। तुम बर्बाद नहीं हो रहे, तुम घड़े जा रहे हो। देवदूत रातों तक तुम्हारे पास मंडराते रहे, जब तुम जागते रहे वे सुन रहे थे। अब तुम्हारा हृदय खुल रहा है, तुम्हारी दृष्टि साफ हो रही है और स्वर्ग फुसफुसा रहा है। तुम्हें जितना तुम जानते हो उससे कहीं अधिक प्यार किया जाता है। ये संदेश उसी क्षण के लिए रखा गया था जब तुम लगभग उस चीज़ के लिए हाँ कह चुके थे जो तुम्हें अपने पद से भटका देती। वो दवा, वो सिरप, वो शीशी। रुको, विचार करो, प्रार्थना करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए नहीं है वो शुरुआत में राहत दे सकता है पर अंत में तुम्हारे अस्तित्व की लय बिगाड़ देता है। तुम मशीन नहीं हो, तुम कोई डेटा फाइल नहीं हो, तुम एक पवित्र सृजन हो, स्वर्ग की रूपरेखा पर गढ़ा गया एक मंदिर। देवदूत चाहते हैं कि तुम ये समझो कि ये रोकना दंड नहीं, सुरक्षा है। जो बेचैनी तुमने महसूस की वो श्राप नहीं बल्कि एक कंपास थी जो तुम्हें वापस प्रकाश की ओर मोड़ रही थी। किसी ने तुम्हें अधूरा सच बताया था, लेकिन सत्य छिपा नहीं रहता। वो सुबह की तरह उदय होता है और जब वो चमकता है तो मुखौटे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि अस्पताल के कमरे में, फार्मेसी के गलियारे में या तकिए के पास रखी खुली दवा की बोतल के बीच तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम दया के सिंहासन से आते हो, तुम अनुग्रह, प्रकाश और प्रेम की संतान हो। ये संदेश तुम्हारा पुनर्निर्देशन है, स्वर्ग का नया मार्गदर्शन। जल्दबाजी में दी गई सलाह को छोड़ दो
और उस शांत आवाज़ को सुनो जो तुम्हें धीमे से कहती है, रुको, अभी नहीं। तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है। देवदूत निकट है, प्रकाश वास्तविक है, तुम सुरक्षित हो, तुम्हें धोखा नहीं दिया जा रहा, तुम्हें तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्द तुम्हारे भीतर शांति बहने लगेगी। तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी सांसों में, हर कोशिका में एक फुसफुसाहट होगी। तुम संपूर्ण हो, तुम चुने गए हो। शायद दुनिया नहीं समझेगी कि तुमने हाँ क्यों नहीं कहा, लेकिन स्वर्ग समझेगा, क्योंकि जिसने तुम्हारे लिए प्रार्थना की, जो तुम्हारे बिस्तर के पास रोया, वो देवदूत अब मुस्कुरा रहा है। तुम खोए नहीं हो, तुम बिल्कुल वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। और अब सब कुछ बदलने वाला है। प्रकाश प्रवेश कर रहा है, झूठ जा रहा है, सत्य जाग रहा है, और तुम फिर से मुस्कुराओगे, क्योंकि इस बार राहत नहीं, सत्य तुम्हारे भीतर उतरा होगा। तुमने सोचा था कि ये सिर्फ दयालुता थी, लेकिन अब तुम जान रहे हो, ये ज्ञान था जो करुणा के रूप में छिपा था। भले ही तुमने वो पहली खुराक ले ली हो, फिर भी देर नहीं हुई है। संदेश अब भी जीवित है, देवदूत अब भी तुम्हारे पास है, सुधार आ चुका है और मोड़ शुरू हो चुका है। बहुत जल्द तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे चेहरे पर लौटती हुई चमक देखकर चौंक जाएंगे। वे सोचते थे तुम बुझ जाओगे, वे मान चुके थे कि ये अंत है, पर उन्हें क्या पता था कि ये तो बस तुम्हारे नए अध्याय की शुरुआत है। ये वो जागृति है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन स्वर्ग ने इसे पहले ही तय कर रखा था, क्योंकि तुम वही हो जिसे चिन्हित किया गया था, तुम वही हो जिसके लिए देवदूत भेजा गया था, और बहुत जल्द तुम वही होगे जो गवाही दोगे। कहानी अब पलट रही है, उपचार पहले से ही प्रारंभ हो चुका है। वो झकक जो तुमने महसूस की थी, जिसे तुमने समझा नहीं, स्वर्ग ने उसका भी सम्मान किया। तुम देर से नहीं आई हो, तुम ठीक उसी समय पर हो जिस समय तुम्हें होना चाहिए था। इस संदेश की ज़रूरत केवल तुम्हें नहीं, तुम्हारे किसी प्रियजन को भी पढ़ने वाली है। इसे छिपाना नहीं, इसे अपने तक रखना नहीं, ये कभी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था। जब तुम इसे साझा करोगी तो ये कई गुना बढ़ जाएगा। ये उस व्यक्ति तक पहुंचेगा जो तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा अंधेरे के करीब था। ये संदेश उसका दीपक बनेगा। इसे अपनी आत्मा पर अंकित कर लो, अपने हर कदम में इसकी प्रतिध्वनि महसूस करो। इसे अपने जीवन की हाँ बनने दो, और उस सब के प्रति ना कहो जो तुम्हारे ईश्वरीय सत्य को चोट पहुंचाता है। और अब मेरे बच्चे, मैंने तुम तक पहुंचने की कोशिश की थी, हवा के जरिए, सन्नाटे के जरिए, यहाँ तक कि तुम्हारी हड्डियों में उठते दर्द के जरिए। मैंने कोशिश की देरी के माध्यम से, अस्वीकृति के माध्यम से, उस छोटी सी आवाज़ के जरिए जो फुसफुसाती थी, नहीं नहीं, मैं तुम्हें दंडित नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें संरक्षित कर रहा था। मैं तुम्हारे विकल्प नहीं छीन रहा था, मैं तुम्हें दिखा रहा था क्या वास्तविक है। अब ध्यान से देखो, इस संदेश में वो बीज छिपा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, प्रकाश और उपचार प्रकट करेगा। कृपया इसे अनदेखा मत करो, क्योंकि ये संदेश तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारे माध्यम से किसी और के लिए भेजा गया है। तुम चुनी हुई हो, तुम सुरक्षित हो, और वो समय आ गया है जब सत्य को जीवन में उतारा जाए।